जय माता की। सभी तमाम फेसबुक देखने वाले तमाम साथियों का आभार, सुस्वागतम। आज हम मौजूद हैं गड़साना पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत 3 STR, और आज कुछ खास बातचीत के लिए हम पहुंचे हैं इस पंचायत में। और किस प्रकार विकास कार्यों की जो गति है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि तमाम देख रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार से भी बजट जो है किसी भी पंचायत में पारित नहीं किया गया है, लेकिन तमाम सरपंचों के द्वारा प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। विकास कार्यों को गति देने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत 3 STR के जो लोग हैं, लगातार उनकी जो जन भावना थी, लोगों का कहना है कि विकास की जो गति है कहीं ना कहीं इलाके में रुक सी गई है। तो तमाम जो प्रयास हैं वो किस प्रकार जारी हैं, किस प्रकार किए जाएंगे, क्योंकि जगह जगह सड़कों की समस्या, नालियों की समस्या और सबसे बड़ी समस्या ग्राम पंचायत में सखी मार्ग की, जो जिसकी हालात जो है बड़े ही खस्ता हालात हैं। और कुछ समय पहले विधायक कोष से लगभग 10 लाख रुपए का प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं मंजूर हुआ है। तमाम इलाके के लोगों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। और ग्राम पंचायत 3 STR के सरपंच संदीप सिंह जी ढिल्लो, आज हम करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और सरपंच साहब जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और लगातार कार्य किए भी जा रहे हैं। और किस प्रकार आगे जो कार्य है वो जारी रहेंगे, हम करेंगे ग्राम पंचायत 3 STR के सरपंच संदीप ढिल्लो से कुछ खास बातचीत। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और एक बार फिर से आपने ग्राम पंचायत 3 STR को फेसबुक के माध्यम से अपने दर्शकों तक रूबरू करवाया, उसके लिए धन्यवाद। और जितने भी फेसबुक साथी लाइव हैं उनको सबको गुड मॉर्निंग। और ये ठंड का जो मौसम है इसमें पूरा बचाव रखें और जो बेजुबान जानवर हैं उनका भी विशेष ख्याल रखें। बिल्कुल, बेजुबान जो पशु पक्षी हैं उनका ख्याल रखा जाए। और तमाम आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और तुरंत उस समस्या का समाधान भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और लगातार अपने कार्य को गति देने के लिए अब इस बार ग्राम पंचायत 3 STR में प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं कि कौन कौन से कार्य जो हैं वो किए जाएंगे, किस प्रकार कार्य रहेंगे। और बड़ी से बड़ी समस्या कहीं ना कहीं सामने आती है पानी निकासी की, और उससे बड़ी समस्या सामने आती है कहीं सड़कों का जाल जो है वो नहीं बिछा हुआ। तो तमाम जो दावे जो किए हुए हैं कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं सही भी किया जाएगा, ताकि इलाके में जो कार्य हैं वो किए जाएं। और तमाम जो कार्य हैं वो लगातार गति दिए जा रहे हैं। और हम जानेंगे कुछ खास बातें कि किस प्रकार इलाके में जो है समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। हमारे साथ युवा पत्रकार चिन्नू स्वामी भी मौजूद हैं, जो यहाँ बैठे हैं। और कहा जाए तो ये एक ग्राम पंचायत 3 STR वार्ड नंबर 8 के वार्ड प्रतिनिधि भी हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका प्रयास जो है वो लगातार रहता है कि हर समस्या को उठाया जाए। तो चिन्नू जी, जिस प्रकार ग्राम पंचायत 3 STR के वार्ड नंबर 8 की बात की जाए, वहाँ के आप प्रतिनिधि भी हैं और युवा पत्रकार भी हैं, तो किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा इलाके में, आपके जो वार्ड जो इलाका है वहाँ किस प्रकार विकास के कार्य को गति दी जा रही है? सबसे पहले तो विकास जी आपका धन्यवाद, जो आपने ग्राम पंचायत 3 STR में आकर लाइव का प्रोग्राम किया। और तमाम साथी जो फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद मेरी ओर से। तो विकास की अगर बात करें ग्राम पंचायत 3 STR के वार्ड नंबर 8 की, तो अभी क्या है कि कोरोना काल का समय चल रहा है। बिल्कुल सर। और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई बजट नहीं आ रहा है।
उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत 3 STR द्वारा काम करवाए जा रहे हैं, जो सक्षम हो रहे हैं बिना पैसे के बावजूद भी। जो भी काम सक्षम है करवाने के योग्य है, ग्राम पंचायत 3 STR के जो सरपंच संदीप सिंह ढिल्लो जी हैं वो काम करवा रहे हैं। और हमारे वार्ड की बात करें तो हमारे वार्ड के जो लोग हैं हम पे कहीं ना कहीं विश्वास करके बैठे हैं कि वार्ड नंबर 8 में जो सड़कें, नालियाँ या और कई जो मुद्दे हैं उन वो जो सड़कें, नालियों का जो विकास करना है, तो उनका कहीं ना कहीं हमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो हम उन तमाम साथियों को, वार्ड नंबर 8 के मतदाता हैं, उनको बताना चाहेंगे कि आपने जो हमें वोट दिए थे, जो उम्मीद करके, उस पे हम खरे उतरेंगे। अभी कोरोना काल के समय बजट नहीं आ रहा है, और जैसे ही बजट आएगा तो जो सड़क और जो नाली बनानी है तो हम जल्द से जल्द उसका निर्माण करेंगे। और भी अभी नरेगा का कार्य शुरू हो गया है, और नरेगा में भी जो हमारे वार्ड के लोग जा रहे हैं, और हमने नरेगा हमारे जो सरपंच हैं 3 STR ग्राम पंचायत के, उन्होंने नरेगा का कार्य शुरू करवाया है, और हमारे वार्ड के भी लोग नरेगा से जुड़े हैं, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं वो उठा रहे हैं। और जल्द से जल्द जो विकास करवाना है उस विकास को करवाने का हम जल्द से जल्द कार्य करेंगे, जैसे ही हमारी पंचायत में बजट आएगा। बिल्कुल, बात की जाए चिन्नू जी, आप एक पत्रकार भी हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो वार्ड की हर एक समस्या को भी आप प्रमुखता से उठाते हैं, और वार्ड पंच प्रतिनिधि भी आप हैं 8 नंबर वार्ड के, क्योंकि हमारी जो बहन है, छोटी बहन पूजा, वो इस वार्ड की वार्ड पंच है, और आप उनके रियल भाई हैं। वैसे मैं भी एक बड़ा भाई हूँ उनका। लेकिन बात की जाए, क्योंकि इस बार प्रस्ताव पास किए गए हैं वार्ड नंबर 8 में सड़कों के, तो फेसबुक लाइव देखने वाले तमाम लोगों को आप अवश्य बताएं कि कौन कौन से जो प्रस्ताव हैं उनको पास किए गए हैं, ताकि वार्ड नंबर 8 में ये कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। देखो, अगर ग्राम पंचायत 3 STR के वार्ड नंबर 8 की बात की जाए, जिसमें मेरी छोटी सिस्टर वार्ड पंच है पूजा स्वामी वार्ड नंबर 8 की, और हमारे वार्ड के जो प्रस्ताव रखे गए हैं नालियों के सड़क व नाली और पाइपलाइन के रखे गए हैं, तो जल्द से जल्द उनका हम निर्माण करवाएंगे बजट आते ही। और उसमें हम बता दें आपको, जो सड़कें रखी गई है उसमें 3 सड़कें हैं, और नाली पाइपलाइन का भी काम है 3 सड़कों के साथ साथ। उनको शीघ्र से ही बजट आते ही हम जल्द से जल्द उनका निर्माण पूरा कराएंगे, ताकि उस गली के जो लोग हैं उनको जो टूटी हुई सड़कों से गुजरना पड़ रहा है, नालियां और पुलिया टूटी हुई है, उससे जल्द से जल्द उनको निजात मिले। बिल्कुल, तमाम जो कार्य हैं उनके प्रस्ताव जो रखे गए हैं, और तुरंत कहीं ना कहीं वो प्रस्ताव जो हैं वो अपनी गति पकड़ेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत 3 STR के जो सरपंच है संदीप सिंह जी ढिल्लो, वो भी यहाँ मौजूद हैं। सरपंच साहब, बात की जाए, एक बड़ा लक्ष्य आपने रखा है कहीं ना कहीं बेजुबान पक्षियों के लिए, तो क्या कार्य रहेगा उसमें आपका? बेजुबान पक्षियों के लिए, और जो पशु हैं, ठंड का टाइम है, मैं तो निवेदन करूंगा पूरी ग्राम पंचायत के वासियों से कि जहां भी आपको लगता है कि कोई पशु ठंड के कारण परेशान है, आप उसकी सहायता करें, उसकी हेल्प करें। क्योंकि शहरों के अंदर अब जो गढ़सना जो लगभग शहरी ग्राम पंचायत है, ये मंडी की पंचायत है, यहाँ पर जो निराश्रित पशु हैं बड़ी संख्या में हैं। हालांकि हमारी जो कृष्ण गौशाला है यहाँ पे, उसमें बड़ी संख्या में पशुओं की माकूल व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ पशु हैं जो इधर आसपास विचरण करते हैं ठंड के टाइम। आज अभी उधर घरों के पास भी हमारे ऐसी व्यवस्था रही है कि पशु ठंड के अंदर घूम रहे थे। तो मैं निवेदन करूँगा सभी ग्राम पंचायत वासियों से कि 1 महीने की 1.5 महीने की जो ठंड का समय है, इसमें ज़रूर आप हेल्प करें। घर से हम देखते हैं बिछौना, कहीं इंदौर के अंदर बिछौना बनाया जा रहा है पशुओं के लिए, कुत्तों के लिए बनाया जा रहा है, इनके निराश्रित जो गोवंश है इसके लिए कुछ व्यवस्था की जा रही है। तो हम भी गढ़सना मंडी वासी भी बहुत सेवाभावी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आप भी, क्योंकि मैं बता दूं विकास जी आपको, लॉकडाउन के दौरान ये चिन्नू स्वामी जी मेरे पास खड़े हैं, मेरे वार्ड पंच खड़े हैं, एक अभी भगवान दास जी वार्ड पंच आए हुए हैं, इन सब ने मिलके, हमने सब टीम भावना से रात को जितने भी कुत्ते हैं गढ़सना के अंदर, उनको बिस्किट
खिलाया, उनको उनके भोजन की व्यवस्था करवाई गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए खाने की व्यवस्था भी हमने की थी। तो मैं मानता हूँ कि मेरी पंचायत के जो 21 मेंबर हैं, जो मेरे वार्ड पंच हैं, वो भी उसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के, समाज से प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। और निश्चित रूप से मैं एक बार उनसे निवेदन करूंगा सबसे कि आप भी अपने वार्डों के अंदर ध्यान रखें कि पशु ठंड से परेशान ना हो। बिल्कुल, बात की जाए बेजुबान पक्षियों के प्रति आपका हमेशा स्नेह और प्रेम रहा है, क्योंकि बात की जाए कि पूर्व में जब आप सरपंच नहीं थे और लगातार समाज के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते थे, तो पक्षियों के लिए परिंदों का भी कार्य आपने प्रमुखता से किया। और अब कहीं ना कहीं एक अनूठी पहल जो सरोकार है वही कहीं ना कहीं निभाने का प्रयास आप कर रहे हैं कि बेजुबान जो पक्षी हैं इस सर्दी में, इस ठंड में, इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर उनके लिए कौन कौन व्यवस्था की जाए। तो तमाम जो व्यवस्था है वो किस प्रकार रहेगी आपकी? बिल्कुल पारिक जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने पहले भी जो मेरी मुहिम थी, जो परिंदों की मुहिम थी, उसको आपने इतना बल दिया था कि गंगानगर जिले के मुख्य दैनिक भास्कर अखबार के अंदर फ्रंट में वो न्यूज छपी थी। ये सब आप पत्रकारों की बदौलत हुआ था, आपने एक नेक काम को उठाया था। मैं निवेदन करूंगा कैमरामैन से, कृपया वो दिखाएं परिंदा उधर पड़ा हुआ जो एक मास्क के अंदर। हमने आते ही मेरे साथियों ने मिलकर हमने यहाँ परिंदों की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है। चाहे 3 STR में तो कम से कम कोई पशु जो है वो ठंड से नहीं मरे। बिल्कुल भी कोई भी पशु, क्योंकि प्रस्ताव जो हैं वो रखे गए हैं वार्ड पंचों के द्वारा, तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संशय सामने आता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो बजट हैं वो पंचायती राज में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो बात की जाए, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहीं ना कहीं विकास के पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, उनको बनाने के जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव में मंजूर नहीं किए गए हैं। तो आगे जो प्रक्रिया है संदीप जी, वो क्या रहेगी? मैं ये बता दूं विकास जी आपको कि नई ग्राम पंचायत बनी है, सब काम नए, एक घर, नया घर बसाने जैसी बात होती है एक नया ग्राम पंचायत बनना। क्योंकि 24 ऐसी हमारा पुराना परिवार था, उससे पंचायत अलग हुई है और सब किसकी जो सिस्टम नए तरीके से होने वाला है। जो ये कॉलोनियाँ हैं, अमर कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी, ज्वाला कॉलोनी या हमारा गुरदाया कॉलोनी, शिवलाल कॉलोनी है, सबसे पहले मेरी जो प्राथमिकता का काम है वो है सखी रोड का निर्माण कार्य करवाना। आपने पिछले दिनों भी फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, मेरे इन सखी रोड निवासियों ने भरपूर उसमें साथ दिया है। सुरजीत चौधरी जी हैं, रिंकू गुलेरिया जी हैं, पूरी टीम, मोहन जी चुक हैं, सब मिलके हमने विधायक महोदय से निवेदन किया, जो भी जहाँ तक भी हम दौड़ भाग कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम था। लगभग ये जो 7-8 महीने का जो कार्यकाल हुआ है इसमें 3-4 महीने कोरोना काल का रहा है, लॉकडाउन की स्थिति रही है। ऐसे में हमारा पहला प्रयास ये था कि ग्राम पंचायत 3 STR कोरोना से सुरक्षित रहे। उसके लिए हमारे गढ़साना के, मैं वर्णिका चुक की बात करूंगा, छोटी सी बच्ची, 11 साल की बच्ची ने लगभग 2000 मास्क हमें बना के दिए। नीतू वर्मा की बात करूंगा, 3 इसकी वार्ड नंबर 1 की बच्ची नीतू वर्मा ने हमें लगभग 200-250 मास्क बना के दिए। यहाँ पर JP टेलर हैं, उन्होंने मास्क बना के दिए। या ममता ब्यूटी पार्लर हैं, ममता भाभी है हमें उन्हें कहते हैं, उन्होंने हमें मास्क बना के दिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है लॉकडाउन के अंदर। और उसके बाद भी चाहे राशन की व्यवस्था हो, राशन किट की, मैं बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, आपको इस फेसबुक के माध्यम से विकास जी, कि जो मेरे को जीतने के बाद गढ़साना मंडी के शहर के अंदर जब मुझे माल्यार्पण जो जिन पैसों का किया गया था, मैंने वायदा अनुसार, हालांकि वो पैसे जो किसी कन्या की शादी के लिए उपयोग में लाने की बात थी मेरी, लेकिन वो पैसे मैंने राशन किट की व्यवस्था करके राशन किट बांटने का काम किया। मुझे ऐसे लगा कि अब इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत मेरे ग्राम पंचायत वासियों के, उन लोगों को है जिनकी राशन की भी समस्या। मैं पीछे का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं वो अपने समस्या को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान जो है वो भी किया जाता है। अगर बात की जाए सड़कों, नालियाँ, गलियों की, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है उसके द्वारा बजट जो है वो पारित अभी तक नहीं किए गए हैं। तो होने के पश्चात लगातार ग्राम पंचायत 3 STR को एक विकास की गति जो है वो दी जाएगी। युवा पत्रकार और ग्राम पंचायत 3 STR के वार्ड पंच जो हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस वजह किस हाँ विकास को लेकर क्या किए जाएंगे आप? विकास को लेकर आपको पहले भी बताया है कि कोरोना काल का समय है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बजट नहीं आ रहा है। जैसे ही बजट आएगा
पूरी पंचायत में, इस पूरे परिवार में जहाँ जहाँ सड़कें और नालियाँ टूटी हुई है उनका शीघ्र ही जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाएगा। और जिन लोगों को उम्मीद है कि सरपंच महोदय द्वारा और वो ग्राम पंचायत के 21 वार्ड पंच हैं, उनसे भी लोग उम्मीद करके बैठे हैं, उम्मीद पर ही उन्होंने वोट दिए थे और उम्मीद पर खरे उतरेंगे। जल्द ही जैसे ही बजट आएगा, बजट आते ही उन टूटी नालियाँ सड़कों का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल, तमाम जो प्रयास हैं ग्राम पंचायत 3 इश्तिहार के युवा, ओजस्वी व लोकप्रिय सरपंच संदीप सिंह जी ढिल्लो लगातार कार्य कर रही हैं और कहीं ना कहीं दौड़ भाग भी की जा रही है उनके द्वारा। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ समस्या लेकर पहुँच रहे हैं और समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। मैं मेरे सहयोगी के साथ विकास पारिकर।